श्री अग्रसेन कन्या महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बेटा आज हम कवर करेंगे सेकंड यूनिट, और जो सेकंड यूनिट आपकी बनती है वो मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन से बनती है, जिसको हम क्या कहते हैं, गणितीय प्रत्याशा कहते हैं। अब गणितीय प्रत्याशा को कैसे समझा जाए, क्या चीज़ है? देखो, ये गणितीय जो प्रत्याशा है बेटा, वो 6 चैप्टर जो हमने पहले पढ़ रखे हैं चैप्टर, उन्हीं पर ही डिपेंड है। ठीक है, तो उनके सबसे पहले बेस को समझते हैं, बेस से उसका क्लियर करते हैं ताकि हम आगे गणितीय प्रत्याशा को समझ सकें। कि देखो, एक उदाहरण है, माना एक उदाहरण है, एग्जाम्पल, यदि एक सिक्के को दो बार या दो सिक्कों को एक बार उछाला जाए तो निशेष घटना कितनी बनेगी बेटा? आप अच्छी तरह जानते हैं। तो निशेष घटना कितनी होंगी? निशेष घटनाएं जो होंगी बेटा वो n ऑफ s टू दी पावर n होगा कि नहीं होगा? टू दी पावर n होगा। और n इजिकल टू कितना हो जाएगा आपका? 2 रखें तो इसकी निशेष घटनाओं की संख्या जो होगी 2 पे पावर 2 4 होगी। लेकिन वो होगी कौन सी? कि यानी प्रथम उछाल में, यानी एक सिक्के को 2 बार उछाला जाए तो पहली उछाल में आपका हेड आ सकता है और दूसरी उछाल में भी हेड आ सकता है। फिर एक टेल और हेड आ सकते हैं, फिर टेल और टेल आ सकते हैं, और फिर आपका क्या आ सकता है? हेड और टेल आ सकते हैं। ठीक है, इसको समझते हैं। अब देखो, इसको समझते हैं। एक सिक्का जो है पहली उछाल में कितना आ गया? एक सिक्के को उछालेंगे भैया 2 बार तो क्या होगा? एक बार उछालें तो पहले में तो आपका हेड आ गया और दूसरे में भी हेड आ गया, तो एक घटना ये भी हो सकती है। दूसरी है कि पहले में टेल आ गया, फिर हेड आ गया तो आ गया। अब इसी तरह से दोनों में टेल भी आ सकते हैं, एक में हेड और टेल आ सकता है। एक सिक्का, अब 2 सिक्कों के लिए समझते हैं। दोनों सिक्कों में से एक सिक्का हेड आ सकता है और दूसरा भी हेड आ सकता है। एक सिक्का टेल आ सकता है तो एक हेड आ सकता है, दोनों टेल आ सकते हैं और एक हेड और टेल आ सकते हैं। तो ये घटना हो गई कि नहीं हो गई? अब इसमें घटना 2 हैं। एक घटना कौन सी है कि इवेंट है, इसमें दोनों इवेंट, एक तो हेड के लिए है, एक तो हेड के लिए, एक तो हेड के लिए। ठीक है, हेड के लिए तो हेड के लिए निकालें तो कौन कौन सी होंगी? हेड के लिए, और दूसरी होती है टेल के लिए होती है। अब टेल, पहली हेड है और दूसरी टेल है, तो हेड के लिए निकालते हैं पहली। तो टेल के लिए निकालें तो कैसे निकालेंगे कि पहले x ले लेते हैं, और यही समझना है। ठीक है, रुक जाओ 1 सेकेंड। बारंबारता बंटन में व्यवस्थित करने पर अब व्यवस्थित करें तो देखो x ले लें, तो देखो x ले लिया, एक आपका f हो गया और एक हो गया प्रोबेबिलिटी। ठीक है, देखो पहला इसमें हेड के लिए ले रहे हैं आप, तो हेड के लिए ले रहे हैं तो देखो हेड के लिए रहे तो इसमें 2 हेड हो गए। ठीक है साहब, इसमें एक हेड हो गया, इसमें हेड कितना हो गया? 0, और इसमें हेड हो गया 1। ठीक है, तो अब इसमें x जो बनी घटना है, एक तो 0 बनेगी, एक 1 बनेगा, एक 2 बनेगा। तो एक तो 0 बन गई बेटा, एक 1 बन गया और एक 2 बन गया। ठीक है, अब इसको कंप्लीट करते हैं। तो कंप्लीट करें तो क्या बनेगा? देखो इसमें कि देखो 0 वाली जो है केवल एक बार आई है, तो इसका मतलब है इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 1। और इसमें जो 1 हेड है तो उनकी कितनी आई है आपकी? 1 2 के बराबर हो गई। और इसमें जो 2 वाली है 2, उसकी कितनी आई है? 1, यानी 2 जो हेड है उसकी कितनी आई है? 1 आई है। ठीक है, अब हम इसमें प्रोबेबिलिटी निकालें, इसकी बेचारा x 0 की अगर प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो देखो निश्चित घटना कितनी हो गई थी? 4, तो ये कितनी हो गई? 1/4 हो गई। और इसकी कितनी हो गई? 2/4 बराबर 1/2। ठीक है, और इसकी 1/4। समझ में आ गया होगा ना बेटा? एक बार मैं और समझा देता हूँ आपको कि ये घटना हो गई। इसमें से तो हेड के लिए पढ़ रहे हैं केवल, पहले इस टेल को पढ़ो, लिखो ही मत, हेड को लिखें। तो हेड के लिए 2 हेड है, एक इसमें हेड और टेल है,
एक हेड है, इसमें हेड है ही नहीं तो 0 रखो, और इसमें हेड बने तो 1। तो x का मान जो विचर बनेगा वो 0 बनेगा, 1 बनेगा और 2 बनेगा। तो मैंने इसको विचर को 0 1 2 में अरेंज कर लिया। फिर है इसकी फ्रीक्वेंसी। अब देखो 0 वाला जो है इसमें कितनी बार आ रहा है, 1 वाला आ रहा है, तो इसमें 1 हो गई फ्रीक्वेंसी। अब देखो इसमें 1 हेड वाला है, 1 हेड वाला है तो कितनी हो गई, 1 और 2, इसमें 2 फ्रीक्वेंसी हो गई। अब इसका देखते हैं कि जो हेड है, हेड 2 है तो इस तरह से हेड 2 की तो कितनी है, 1 है। अब हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे फ्रीक्वेंसी के आधार पर। तो इसका मतलब जो हुआ कि पी आई बराबर एफ आई अपॉन एन के बराबर होगा। ठीक है, कि पी आई बराबर एफ आई अपॉन एन के बराबर होगी। तो एफ क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी है तो 1 अपॉन 1/4 हो जाएगा, राइट। इसी तरह से 2/4 1/2 के बराबर होगा, 1/4 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि निशेष घटना है सबके लिए कितनी, 1/4 है। अब सिमिलरली यू विल स्टडी अबाउट किसके लिए, टेल के लिए करें तो टेल का भी इसी तरह से मिलेगा बेटा। टेल के लिए भी यही मिलेगी कंडीशन। तो टेल में देखो इसमें तो 0 है टेल, इसमें टेल बने और इसमें टेल 2 है और इसमें भी टेल बने। तो इस ऑब्वियसली ये दोनों एक जैसे बनेंगे कि नहीं बनेंगे। देखो टेल के लिए अगर ये हम पीरियडिक टेबल सॉरी बारंबारता बंटन व्यवस्थित करते तो कितनी बनती, 0 का वही आता है आपका, 0 का 1 आता। फिर टेल के लिए कितना आता आपका, 1 और 1 2 आता, और टेल 2 है तो 2 के लिए बना। तो ऑब्वियसली दोनों कैसे हैं, बराबर है। तो ये आपका बारंबारता बटन बन के तैयार हो गया। ठीक है, तो अब हम समझते हैं इसके आधार पर गणितीय प्रत्याशा क्या है। ठीक है, देखो मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। अब यहाँ आते हैं हम, ठीक है, यहाँ आते हैं कि देखो यदि किसी अप्रयोग में प्रयोग किया, कोई भी प्रयोग का मतलब है कोई ना कोई किसी से ये समस्या संबंधित हो। प्रयोग में विचर x के मान क्रम से x1 x2 x3 और डॉट डॉट xn है। ठीक है बेटा, अब इन जो आपके जो मान हैं, इन मानों के जो पद हो गए, ये पद प्राप्त हुए, इनकी संगत प्रायिकता क्या है, इनकी संगत प्रायिकता क्रम से कितना है बेटा, P1 P2 P3 और ये Pn है। ठीक है, मैंने देखा। तो देखो विचर x की, विचर x की प्रत्याशा, गणितीय प्रत्याशा निम्न प्रकार होगी। प्रत्याशा को किससे सिंबल से करें कि ई ऑफ एक्स से डिनोटेड करते हैं इसको चिन्ह से कि ई ऑफ एक्स निम्न प्रकार होगी। तो प्रकार होगी तो ई ऑफ एक्स, देखो P1 x1 ये प्रोबेबिलिटी है और ये x1 जो भाग लिया था उसमें, तो P2 x2 P3 x3 डॉट डॉट Pn और xn के बराबर हो गया। ठीक है, xn के बराबर हो गया। आगे देखते हैं इसमें कि जो गणितीय प्रत्याशा कैसे निकालें। अब इसको ब्रेक करें तो समेशन कितना हो गया, i1 to n, तो Pi और xi के बराबर हो गया। अब देखो e ऑफ x बराबर कितना हो जाएगा कि i1 to n Pi और xi। समीकरण 1 ले लें, तो समीकरण 1 लिया आपने, तो इसमें कि एज वी नो दैट मैंने अभी बताया था बेटा कि Pi बराबर कितना होता है, Fi अपॉन n के बराबर हो गया कि नहीं हो गया। अब यहाँ रखें समीकरण 1 से कि e ऑफ x गणितीय प्रत्याशा कि समेशन i1 to n और Fi अपॉन n और xi के बराबर हो गया। ठीक है, आगे चलिए कि e ऑफ x इक्वल टू 1 अपॉन n i1 to n हो गया और Fi और xi के बराबर हो गया। ये आपको कुछ दिखाई दे रहा है बेटा, क्या चीज़ है ये, देखो वेयर कि 1 अपॉन n समेशन i1 to n Fi और xi ये आपका माध्य है। क्या चीज़ है ये, माध्य है।
तो माध्य जब आप इसको ब्रेक करेंगे तो ई ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स बार, यानी गणितीय प्रत्याशा क्या है? गणितीय प्रत्याशा एक क्या चीज़ है? एक माध्य ही है। देखो गणितीय प्रत्याशा एक माध्य ही है। इसको हम क्या कहते हैं? एक्सपेक्टेड वैल्यू कहते हैं। इसको क्या कह सकते हैं? इसको एक्सपेक्टेड वैल्यू भी कहते हैं। अब देखो आगे चेक करते हैं। आगे देखो, यदि साई ऑफ एक्स विचर एक्स का फलन है, एक्स का फलन है, तो जिसके फलन है तो x1, x2, x3 और xn पर फलन क्रम से क्या होंगे बेटा? फलन क्या होंगे? फलन क्रम से फाई ऑफ x1 होगा, फाई साई है, साई ऑफ x1 और साई ऑफ x2 और साई ऑफ x3 डॉट डॉट साई ऑफ xn होंगे। ठीक है, साई ऑफ xn होंगे। तो क्या करें इसको? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से क्या होता है कि ई ऑफ एक्स बराबर समेशन i1 टू n एफ वो पी आई और एक्स आई होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ कितना होगा आपका? सिर्फ वो ई ऑफ एक्स। तो ई ऑफ एक्स बराबर एक्स के स्थान पर क्या रख दें कि साई ऑफ एक्स आई। ठीक है, साई ऑफ एक्स आई इक्वल टू कितना हो जाएगा? साई ऑफ एक्स रखें एक्स का, तो कितना हो जाएगा? 1 टू n पी आई और साई ऑफ एक्स आई इसके बराबर होगा। ठीक है, अगला है इसमें यदि विचर x का मान, यदि विचर x का मान अपरिमित है, परिमित है, तो यानी गणितीय प्रत्याशा समेशन i1 टू इन्फिनिटी हो जाएगा पी आई और एक्स आई के बराबर। अपरिमित है तो n की जगह क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, बट लेकिन समेशन श्रेणी समेशन i1 टू n और पी आई एक्स इन्फिनिटी वाली अभिसारी हो। कैसी हो बेटा जी? अभिसारी हो। अभिसारी हो यदि यह श्रेणी अभिसारी नहीं है, अभिसारी नहीं है तो यानी प्रत्याशा का जो मान है वो बेगमान नहीं होगा। देखो एक बार मैं और समझा देता हूं आपको कि गणितीय प्रत्याशा जो है इस तरह से निकलेगी कि यदि इसका जो मान है, ठीक है, इसका मान है, यदि विचर x का मान अपरिमित हो, विचर x का मान कैसा हो? अपरिमित हो। तो देखो इस तरह से इसको अरेंज करेंगे कि ई ऑफ एस गणितीय प्रत्याशा कि i1 टू इन्फिनिटी और पी आई और एक्स आई के बराबर हो गया और ये हो गया। लेकिन श्रेणी जो बनने वाली जो श्रेणी है कैसे बनेगी श्रेणी कि P1 x1, P2 x2 और P3 x3 ये अभिसारी होनी चाहिए। ठीक है, और यदि ये श्रेणी अभिसारी नहीं है तो इसका मान प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आपका यहाँ तक हो गया। ठीक है,
तो अब इसके बेस पर क्वेश्चन समझते हैं। देखो एक साधारण पासे को एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, पासे को एक बार फेंकने पर पासे को एक बार फेंकने पर प्राप्त संख्याओं का प्रत्याशित मान ज्ञात कीजिए। देखो बेटा बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बिल्कुल आपको समझना है कि सबसे पहले हमें ये देखना होगा, प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़े। मैंने आपको पहले बता रखा है, रटना नहीं है, ठीक है, समझना है। देखो एक साधारण पासा है, ठीक है, एक साधारण पासा कौन सा है कि वही पासा है जो कौन सा पासा है कि जो पासा जो है जिस पर 6 वो होते हैं, 6 फेस होते हैं, 6 नंबर होते हैं, एक ही बार फेंका जा रहा है। तो देखो प्राप्त संख्याओं का प्रत्याशित मान ज्ञात कीजिए। तो देखो दिया है कि जब एक पासे को एक बार उछाला जाता है। कितनी बार उछाला जाता है? केवल एक बार उछाला जाता है। तो देखो घटना कितनी होंगी कि n ऑफ s 6 टू दी पावर 1 होगी कुल घटना। तो ये कौन सी होगी? निशेष घटना है, निशेष घटना है बेटा 6 के बराबर होंगी। अब 6 घटना कौन सी होंगी? तो 1 नंबर आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, और ये 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, ठीक है। अब इसमें से क्या है कि हमें क्या निकालना होगा कि x में जो बारंबारता बंटन में आप इसको अरेंज करें। बहुत ईजी है बेटा, बिल्कुल समझना है आपको, रटना नहीं है। ये तो xi हो गया, ये fi हो गया, और ये pi। अब देखो इसमें भाग लिया था, कौन कौन से अंक आए? 1, ठीक है, 2 भी आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, और ये 6 आ सकता है। अब देखिए इसमें एक अंक की संख्या कितनी है? वही 1 1 है, 1 1 1 1 1, सब में 1 1 आएगा। अब देखो इसकी जो पी आई है, तो देखो पी आई तो एफ आई अपॉन एन के लिए, तो ये जो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है? 1 है। तो एक बार आई है तो फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन कितना, और ये एन क्या है कि जो निशेष घटना है एन, तो कितना 1/6 हो गया। तो इसकी भी 1/6 हो गई, ये भी 1/6 हो गई, और ये 1/6 और ये 1/6 और 1/6 और 1/6। आई थिंक आप समझ गए होंगे बेटा, ठीक है। अब देखो गणितीय प्रत्याशा निकालें कि ई ऑफ एक्स, एक्स मतलब इन पदों की, तो इन पदों की निकालेंगे तो P1 x1, P2 x2 और P3 x3 और P4 x4 और P5 x5 और P6 और x6 के बराबर हुए। तो देखो क्या है कि P1 की प्रायिकता कौन सी होगी? देखो बताओ कि 1/6 गुणा 1, 1/6 गुणा 2, 1/6 गुणा 3, 1/6 गुणा 4, 1/6 गुणा 5, 1/6 गुणा 6। इसमें से कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, कौन सा दे रहा है? 1/6। तो 1/6 ले लो तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, सबको ऐड करो, 6 और 5 11 और 11 और 15 15 और 6 21 है। तो कितने हो गए? 21/6, 3 से काटो 7 और 2, तो यानी गणितीय प्रत्याशा का मान कितना हो गया? 7/2 के बराबर हो गया, राइट। इसी तरह से एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि दो घन पासे, दूसरा है 2 घन पासे
एक साथ फेंके जाते हैं इन पासों पर प्राप्त संख्याओं के योग की प्रत्याशा ज्ञात कीजिए। योग की प्रत्याशा ज्ञात करो। ठीक है बेटा। तो अब जब हम अच्छी तरह से जानते हैं, ठीक है, कि जब दो पासों को कि एज वी नो दैट कि जब एक पासे को दो बार या दो पासों को एक बार उछाला जाता है तो निशेष घटनाएं n ऑफ s बराबर 6 टू दी पावर 2 हो गया। तो n ऑफ s 36 हो गया। अब वो 36 कौन कौन सी होंगी बेटा? देखो 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। और 1 2 3 4 5 6, देखो 1 1 1 2 1 3 1 5 1 6 1 4 और 1 5 5 और 1 6, ये हो गया 2 1 22। ये बन गया। इसी तरह से 6 3 1 3 2 3 3 3 4 और 3 5 3 6, ठीक है। 4 1 4 2 और 4 3 और 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6 और 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6, 36 हो गए कि नहीं हो गए? अब इसमें अंक कितने आ रहे? 2 अंक। तो कौन सा है? अंकों का योग बेटा 2 है, 3 है, 4 है, 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये बन गए ना। अब इसके टेबल तैयार करो। x का मान कौन सा आ सकता है? x का मान 2 3 4 5 6 7 और 8 9 10 11 और ये 12, ठीक है। देखो अब इसमें f, देखो 2 का कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। 2 का कितना है? 1 है, तो 1 आएगा इसमें, f आई 1 आया। 3 के कितनी है? 1 और 2 2 3 4 5 और ये 6। देखो 7 का 1 2 3 4 5 6 हो गए। अब फिर 5 4 3 2 और 1। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो पी आई। तो 1 बटे कितना हो गया? 36, 2 बटे 36, 3 बटे 36 और 4 बटे 36 36, 6 बटे 36 और 5 बटे 36 और ये बन गया बेटा 4 बटे 36, 3 बटे 36
और 2/36 और 1/36। अब हमें क्या निकालनी है, गणितीय प्रत्याशा निकालनी है। गणितीय प्रत्याशा गणितीय प्रत्याशा निकालें। गणितीय प्रत्याशा यानी ई ऑफ एक्स P1 x1 P2 x2 P3 x3 और P कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तो P 11 और P x 11 ये बनेंगी तुम्हारी, ठीक है। तो अब कितना हो गया इसमें कि 2 का है, तो ई ऑफ एक्स देखो 1/36 2 2/36 2/36 3 और 3/36 4 और 4/36 5 और 5/36 6 और 6/36 गुणा 6 7 का आ गया। फिर देखो 5/36 फिर 8 का आएगा, 8 का है, फिर 9 8 का 5/36 है 9 4/36 गुणा कितना हो गया 4/36 और 4/36 का 9 और प्लस 3/36 गुणा 10 और 2/36 गुणा 11 और 1/36 गुणा 12। तो इसमें से आप क्या निकाल सकते हैं, 1/36 कॉमन ले लो तो देखो 2 हो गया और ये 6 आ गया और प्लस 12 और प्लस 20 और प्लस 30 और प्लस 42 प्लस 40 और प्लस 36 और ये जो है आपके 1/36 गुणा ये योग करके कितने आ रहे हैं, छत्तीस और आएगा इसमें 30 और प्लस 22 और प्लस 12। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। और ये 252 और इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 7 के बराबर आ जाएगा 7। तो गणितीय प्रत्याशा का मान कितना निकला 7, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।